अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूं मेथड्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर। इरिगेशन के कौन कौन से तरीके हैं, हम किस किस तरीके से आर्टिफिशियल सप्लाई कर सकते हैं वाटर सॉइल को। सो इरिगेशन का बेसिकली मतलब ही यही है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से वाटर को सप्लाई करना है अपने एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर या फिर हमें सॉइल के ऊपर, ऐसी जगहों पर जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे बारिश होती है मगर एवरेज रेनफॉल से भी बहुत कम बारिश होती है जो उस ज़मीन के लिए काफ़ी नहीं होती, तो वहाँ पर हमें इरिगेशन अप्लाई करना पड़ता है, इरिगेशन के मेथड्स को अप्लाई करना पड़ता है। और हमारे पास 4 मेथड्स है इरिगेशन के। नंबर 1 सरफेस इरिगेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इरिगेशन वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। स्मॉल चैनल्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर और उसके बाद जो है वो बहकर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जितनी रिक्वायर्ड डेप्थ की ज़रूरत होगी उस ज़मीन को उधर तक वो चला जाएगा। ठीक है, अब ये हम सरफेस इरिगेशन में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाटर को अप्लाई करते हैं, वो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ग्रेविटी या फिर पंपिंग के ज़रिए हम क्या करेंगे, वाटर को अप्लाई कर सकते हैं। ये उन सॉइल्स के लिए अच्छा होता है जो लो टू मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटीज़ रखती हैं या फिर लो टू मॉडरेट परमिएबिलिटी रखती हैं। ऐसी सॉइल्स जो पानी को ना ज़्यादा पास करती हैं ना कम पास करती हैं, या तो कम पास करेंगी या फिर दरमियाना पास करेंगी, ज़्यादा पास नहीं करेंगी, उन सॉइल्स के लिए अच्छा है। और ऐसी ज़मीनों के लिए जिनके पास यूनिफॉर्म ग्राउंड, यूनिफॉर्म सरफेस अवेलेबल है, उन ज़मीनों के लिए भी जो है ये सरफेस इरिगेशन मेथड बहुत अच्छा है। अब हमारे पास सरफेस इरिगेशन मेथड्स की भी हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है फ्लो इरिगेशन और नंबर 2 है लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन के अंदर क्या होता है, वाटर अवेलेबल तो होता है हायर लेवल के ऊपर, ठीक, और फिर उसको सप्लाई किया जाता है लोअर लेवल के ऊपर ग्रेविटी के ज़रिए। अगर हम सप्लाई करें वाटर को हायर लेवल से लोअर लेवल के ऊपर, ठीक है, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन जो है सरफेस इरिगेशन की सेकंड टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है लोअर लेवल के ऊपर और फिर हम उसको सप्लाई करते हैं हायर लेवल के ऊपर मैकेनिकल तरीके से या फिर मैनुअल, जैसे हाथों से करते हैं इस तरह। अब ये जो है लिफ्ट इरिगेशन, इसके अंदर जो है हम ट्यूब वेल्स यूज़ करते हैं। क्या ट्यूब वेल्स यूज़ करते हैं लिफ्ट इरिगेशन करने के लिए। अब हमारे पास फ्लो एंड लिफ्ट इरिगेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कंट्रोल्ड, जिसको हम पेरिनियल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है फ्लोट इरिगेशन, जिसको हम अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। अब जो पेरिनियल और कंट्रोल इरिगेशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस, हम परमानेंट कंटिन्यूस वाटर सप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी क्रॉप्स को मेंटेन रख सकें, अपनी क्रॉप की ज़रूरत के मुताबिक जो है, और उसको कांस्टेंट और कंटिन्यूस परमानेंट से वाटर सप्लाई करते रहते हैं थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। जो भी फसल का पीरियड होता है, जिस पीरियड में जो है फसल को ग्रो होना होता है, उसके अंदर हम कांस्टेंट और कंटिन्यूस क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते रहते हैं ताकि हमारी क्रॉप जो है मेंटेन रहे, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पानी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। कंट्रोल अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में, जितनी उसको ज़रूरत होती है हम उतना ही प्रोवाइड करेंगे। जबकि फ्लूइड इरिगेशन में क्या होता है कि हम अनकंट्रोल इरिगेशन ऐसे बोलते हैं, सॉइल के साथ जो है हम पानी को जो है वो मर्ज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी बहता रहता है और जो है मिलता रहता है हमारी सॉइल को। ये जो होता है अनकंट्रोल, इसके अंदर जो है अनलिमिटेड पानी जाता है, जबकि पेरिनियल और कंट्रोल के अंदर जो है लिमिटेड अमाउंट में हम क्रॉप को जितने पानी की ज़रूरत है हम उतना ही पानी देंगे, उससे ज़्यादा पानी नहीं देंगे, मगर उसको कांस्टेंट और कंटिन्यूस परमानेंट, जैसे कि आपको परमानेंट खाना पीना मिलता है सुबह दोपहर शाम, इसी तरह जो है उसमें हम कांस्टेंट और कंटिन्यूस जो है वाटर सप्लाई करेंगे। अब नंबर 2 जो टाइप है हमारे पास इरिगेशन का मेथड है, वो है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है, वाटर फ्लो होता है अंडरग्राउंड। वाटर फ्लो क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो है वाटर बहता है सब सरफेस इरिगेशन के अंदर, ठीक है, एंड नॉरिशेस प्लांट रूट्स बाय कैपिलरिटी, और कैपिलरिटी एक्शन के जरिए जो है वो प्लांट के रूट्स तक पहुंच जाता है। अब वाटर अप्लाइड टू रूट जोन ऑफ क्रॉप्स बाय अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पाइप्स। इसके अंदर क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन के अंदर हम जो वाटर अप्लाई करते हैं रूट जोन्स ऑफ क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप होते हैं उनकी रूट जड़ें जो होती हैं उसमें जो हम वाटर अप्लाई करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें क्या एक
नेटवर्क होता है पाइप्स का अंडरग्राउंड, उसके जरिए जो है हम वाटर प्रोवाइड करते हैं। क्या करेंगे हम सरफेस इरिगेशन के अंदर वाटर को अप्लाई करेंगे रूट जोन्स के ऊपर, ठीक है। जो हमारी फसल है, हमारी क्रॉप जो उसके रूट जोन के अंदर क्या करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे। किसके जरिए? अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पाइप्स। एक नेटवर्क, एक जाल बना होगा पाइप का अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, उसके जरिए जो है हम क्या करेंगे, अपनी रूट जोन तक पानी पहुंचाएंगे ताकि हमारी क्रॉप जो है उनको पानी उनकी ज़रूरत के मुताबिक मिलता रहे और वो ख़राब ना हो। ये जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स वो किस पर मुश्तमिल होता है? मेन पाइप, सब मेन पाइप एंड लेटरल परफोरेट पाइप्स के ऊपर क्या होता है, वो मुश्तमिल होता है। सूटेबल फॉर हाईली परमिएबल सॉइल्स, ये हाईली परमिएबल सॉइल के लिए सूटेबल होता है। ऐसी सॉइल जो पानी को बहुत ज़्यादा पास करती हैं या पी जाती हैं। और हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सबसरफेस इरिगेशन मेथड को, नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन, आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। अब नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन में क्या होता है, लीकेज वाटर फ्रॉम चैनल्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू सब सॉइल। लीकेज होती है फ्रॉम चैनल्स, पानी की लीकेज होगी चैनल्स की ड्यूरिंग पैसेज थ्रू सब सॉइल। जब चैनल से पानी गुजर रहा होगा तो उसमें से क्या होगी, लीकेज होगी वाटर की, जो क्या करेगा, इरिगेट करेगा क्रॉप्स को ऑन लोअर लैंड्स। इसके अंदर क्या होगा, जो चैनल्स होंगे, जो पाइप्स होंगे, उसमें से क्या लीकेज होगी नेचुरली तौर पर, जिसकी वजह से जो है हमारी क्रॉप्स को पानी मिलता रहेगा जो ज़मीन के अंदर है उनको, ठीक है। आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन ये सेकंड टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम ऑफ ओपन जॉइंटेड ड्रेन। इसके अंदर एक पूरा जो है ड्रेन होता है, नालियों का जो है वो जॉइंट सिस्टम होता है, ओपन जॉइंटेड सिस्टम होता है। इसके अंदर परफोरेटेड पाइप से शामिल होते हैं जो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करते हैं ज़मीन के नीचे। ये कॉस्टली प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर हमें पूरा जाल बिछाना पड़ता है पाइप्स का, ओपन जॉइंटेड ड्रेन नालियों का जाल बिछाना पड़ता है जिसकी वजह से पानी ज़मीन के अंदर जाता है। और ये उन एरियाज़ के अंदर रिकमेंड किया जाता है जहाँ पर जो है आपकी क्रॉप जो है वो ज़्यादा आपको पैसे दे, हाई रिटर्न दे। आपकी चावल की क्रॉप है जैसे कि फसल, राइस की क्रॉप से अगर वो आपको ज़्यादा पैसे देगी तो आप वहाँ पर ये सिस्टम लगा सकते हैं। अब ये नंबर 3 स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली एक जो है मैथड, ये बिल्कुल बारिश की तरह होता है ना, जैसे बारिश होती है हमारी उसी तरह होता है। इसमें पहले हम क्या करते हैं, एक पाइप बिछाते हैं, फिर उसके अंदर जो है स्प्रिंकलर डिवाइस होती है उसको फिट करते हैं, जो फवारे की तरह जो है हमें क्या करती है, शावर की तरह जो है पानी तेज मतलब जो है वो प्रेशर से जो है वो सारी जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, क्रॉप्स उनके ऊपर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो इसके अंदर कहीं मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू अ कंट्रोल मैनर। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम क्या करते हैं, कंट्रोल मैनर के अंदर जो है वाटर अप्लाई करते हैं। ऐसा मेथड जिसका नाम कंट्रोल अमाउंट के अंदर क्या करेंगे, वाटर को हम अप्लाई करेंगे अपनी क्रॉप्स, अपनी ज़मीन, अपनी सॉइल के ऊपर। ये बिल्कुल बारिश के जैसा होता है। इरिगेशन स्प्रिंकलर जो होती है वो डिवाइस होती है जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, लॉन्स, लैंडस्केप्स, गोल्फ कोर्सेज और दूसरे एरियाज को जो है इरिगेट करने के लिए यूज़ की जाती है, आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है। और ये आल्सो यूज फॉर कूलिंग एंड फॉर कंट्रोल ऑफ एयरबॉर्न डस्ट। ये कूलिंग इफेक्ट के लिए भी यूज़ की जा सकती है और जैसे डस्ट वगैरह को ख़त्म करने, कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अब ड्रिप इरिगेशन भी बहुत मॉडर्न सिस्टम है आजकल का। इसके अंदर क्या होता है, ये भी कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर जो है पानी प्रोवाइड करता है, किसको, सॉइल को, लैंड को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, लॉन्स को और दूसरे एरियाज को। विच वाटर इज सेलुलर डिलीवर्ड टू द रूट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, वाटर को सेलुलर डिलीवर्ड किया जाता है रूट सिस्टम ऑफ मल्टीपल प्लांट्स के रूट के अंदर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अंदर जो है पानी सिलो जो है रूट के अंदर पानी जो है रूट प्लांट पौधों के रूट के अंदर जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर। या तो इसके अंदर सॉइल सरफेस के ऊपर जो है पानी ड्रिप किया जाता है, ठीक है, या फिर रूट्स के ऊपर, या तो सॉइल की सरफेस के ऊपर पानी ड्रिप करेंगे या तो हम रूट्स के ऊपर ड्रिप करेंगे डायरेक्टली टू द रूट जोन, या फिर हम डायरेक्ट रूट की जोन के अंदर पानी पहुंचा देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये मदद करता है इवापोरेशन को रिड्यूस करने, क्योंकि देखिए इवापोरेशन तो तब होगी ना जब हम ऊपर से पानी फेंक रहे हैं,
जब ज़मीन के अंदर पानी होगा ज़मीन जल